ओके, गुड मॉर्निंग। जो शेष बचा हुआ लेसन था उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात आपको बहुत सारी बातें जो मैंने जानकारी दी है सुनीता विलियम्स के बारे में, उन्होंने किसके साथ विवाह किया, उनके पिताजी का नाम क्या था, यह बहुत सारी मैंने जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्रारंभ की, नासा कैसे ज्वाइन किया, समुद्र स्पेस वॉक उन्होंने कैसे किया, पानी के अंदर जाकर उन्होंने कैसे तैरना सीखा, इंजीनियरिंग कैसे किया, बहुत सारी ऐसी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो हम दूसरा पार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। और जैसे हमने देखा था कि यदि अंतरिक्ष में रहना है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना है, तो इसके लिए पानी की समुद्री की सतह तक जाना और समुद्र के पानी के अंदर में चलने की जो प्रक्रिया है वो सीखने के लिए उन्होंने क्या किया, लगभग 9 दिन पानी के अंदर अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताने की कोशिश की। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जाना कोई साधारण बात नहीं होती है। हर एक बात को बखूबी ढंग से अच्छी तरीके से उनको निभाना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने यह प्रशिक्षण लेने के लिए कितने साल, 8 साल लग जाए। जैसे खाने की बात नहीं है, थाली में परोस दिया, खा लिया, पेट भर गया, डकार दे दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और वो मेहनत कितने साल, 8 साल लगभग लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से उन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने एक के बाद एक सीढ़ियां वो चढ़ती गई। फ्लोरिडा में जाकर उन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर में अपना अहम किरदार निभाया। 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। और कब स्पेस स्टेशन पहुंची, 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यान से वो स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की और 17 दिसंबर से उनके यान ने क्या किया, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में उड़ान भरने का काम किया। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। उसकी जो यान थी, जो सुनीता विलियम्स जिस यान में बैठकर जा रही थी, उस यान की गति क्या थी, आपके टेक्स्ट बुक में है यह जानकारी, पर उसकी गति क्या थी, 27,744 उसकी वह गति थी, उसकी वह क्या थी, स्पीड थी। इसके लिए वो कहती है कि यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। एक दिन में यह यान पृथ्वी के 15.7 चक्कर वो काटता था, अर्थात 15 बार वो चक्कर लगा लेता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। और उन्होंने अपने अंतरिक्ष प्रवास कितने लगाए, 2,967 इतना उन्होंने अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने ब्रह्मांड के अर्थात धरती के उन्होंने चक्कर लगाए, अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। स्पेस वॉक किया उन्होंने यान से। ये रॉकेट है जो सैटेलाइट से, जिस सैटेलाइट से जाते हैं, उस सैटेलाइट से, उस यान से निकलकर उन्होंने क्या किया, 29 घंटे 17 मिनट उन्होंने स्पेस वॉक उन्होंने किया, अर्थात अंतरिक्ष में चलने का उन्होंने कोशिश किया। तब 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। वो उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड जो पहले बना हुआ था, उस रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद उन्होंने क्या, 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई और 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली वो पहली भारतीय नारी के रूप में उभर आई। 188 दिन और 4 घंटे में सोनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। जो अमेरिका के थे, ल्यूसिक नामक सोनोन
यूसिक नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जैसे ही जाते हैं तो वहां पर एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना बहुत अनिवार्य हो जाता है ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रहे या बनी रहे, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना। और जैसे ही अंतरिक्ष में यह सारी घटना क्या हो जाती है कि मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है, और जैसे साइकिल चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो सारी की सारी बातें एक्सरसाइज उसको करना होता है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको। इसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष में रहना, सोना और बंद डिब्बे भोजन करना और भारहीनता, शरीर के लचीलेपन की तीव्र गति से खत्म होना, यह बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो अंतरिक्ष में वातावरण ना होने के कारण, एटमॉस्फेयर ना होने के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना वहां पर करना पड़ता है। मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या हो जाती है और मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती है। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, और जैसे ही वो अंतरिक्ष में 6 महीने तक रही, उस प्रवास के दौर में उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए जो सराहनीय है, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने काम किया, और बहुत सारे ऐसे विषय उनसे रिलेटेड थे, उन विषयों में उन्होंने बहुत काम करने का अहम किरदार निभाया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन संबंधित अनुसंधान करके वैज्ञानिकों तक पहुंचाया, और ब्रह्मांड में रहते हुए जो भी पार्टिकल्स मिले उनको, जो भी पदार्थ उनको मिले, उन्होंने उनको क्या क्या कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उन्होंने वो क्या किए, सारा का सारा साधन जो भी उनकी खोजें थी उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों हाथों में उनको पहुंचाने का काम किया। सुनीता ने कहा, जहां पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है, और हम कितने नसीब वाले होते हैं स्पेस स्टेशन में, जो 100 से जितने अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो खुद ही कहते हैं कि हम कितने नसीब वाले हैं कि अंतरिक्ष में जाकर हम जिस धरती पर रहते हैं उस धरती का हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। वो हम कितने नसीब वाले होते हैं, मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है, हमें एक मौका मिलता है और हमको एक देखने की नजरिया वो मिलती है, ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए और आने वाली समस्याओं से हम अपनी धरती को, हम अपने मानव सभ्यता को कैसे बचा कर रखेंगे, कैसे जीवित रखेंगे, यह सारा अध्ययन प्रणाली वो लोग अंतरिक्ष में रहकर करते हैं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। पाकिस्तान अलग, अमेरिका अलग, भारत अलग, चीन अलग, और आपस में जमीन हथियाने के लिए या युद्ध पोतों को तैयार करने के लिए, आतंकवादी फैलाने के लिए एक दूसरे देश क्या करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, रक्तपात करते हैं। परंतु जैसे ही हम ब्रह्मांड में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, यह सारी बातें हमें गौण लगती है, तुच्छ लगती है। मिलजुल कर काम करने का बढ़िया जगह जो है वह अंतरिक्ष ही है, और हमें किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से मतलब रखना नहीं चाहिए। विवादों में खाली फुकट हम क्या करते हैं, उलझते रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देते सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता है, और जो आज विश्व के लिए, देश के लिए सीमा बनी हुई है, सरहद बनी हुई है, जैसे हम अंतरिक्ष से देखते हैं, तो यह विश्व, यह ब्रह्मांड किसी भी प्रकार की सीमाओं में बंधा हुआ नजर नहीं आता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, और यहाँ से हमें जो दिखता है हमारा अपना सुंदर ग्रह पृथ्वी। सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर
यह दृश्य बहुत मनोहर था और मन को मोह लेने जैसा, मन को आह्लादित करने वाला, मन को आनंद देने वाला यह चित्र था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। यह 19 जून 2000 की बात है जब यह 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर वह यान आया। उस समय की बात है। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई और अंतरिक्ष से उन्होंने क्या किया, अपना वापसी किया। 119 फॉर द डे और 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई और वह धरती पर कब हुई, कब आई, 22 जून 2007 को वापस आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। भारत में निवास करने वाली युवती या भारतीय मूल निवासी सुनीता विलियम्स जैसे ही धरती पर वो उनका कदम पड़ा तो लोगों ने राहत की सांस ली और आश्चर्यजनक कार्यों से भारत के लोगों का सर जो था वह गौरव से भर गया या ऊंचा हो गया। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। और यदि आपने नारी रूप में जन्म लिया है तो आप सुनीता विलियम्स से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं उनके खोजों के बारे में और महिलाओं के लिए यह एक गौरव का हिस्सा बन जाता है, गौरव का एक भाग बन जाता है। इसके लिए हर एक भारत की नारी सुनीता की तरह साहसी और निडर बनने के लिए उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा ले सकती है। यहाँ पर लेसन नंबर 3 हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। आने वाले समय में इनके क्वेश्चन आंसर्स में आपको किसी भी तरह से मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।